राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार के दिवाली के त्यौहार पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि दिवाली 12 को करें या 13 को, गोवर्धन किस दिन करें, भैया दूज कैसे होगा। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है और हमारे पास भी रेगुलर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि किस तरह से कौन सा त्यौहार कब करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ये वीडियो इतना लेट में डाल रही हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, इसलिए ये वीडियो मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे बना रही हूँ। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करती हूँ। धनतेरस के अगले दिन मनाई जाती है छोटी दिवाली, जिसे हम रूप चौदस, काली चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस बार ये चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर और ये समाप्त हो रही है 12 नवंबर दोपहर 2:44 पर। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 5 दिन का दीपोत्सव होता है, दीपावली का जो महोत्सव होता है, इसमें शाम के समय यानी कि प्रदोष काल को मान्यता दी गई है। दीपोत्सव हम दीप प्रज्वलित करते हैं वो प्रदोष काल के समय ही करते हैं, इसलिए इन दिनों में हम उदया तिथि को ना देखते हुए प्रदोष काल किस समय आ रहा है वो देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम ये दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। अब जैसा कि टाइमिंग के हिसाब से पता चल रहा है कि सुबह के समय चतुर्दशी तिथि नहीं है, दिन में आ रही है, लेकिन अगर हम 12 नवंबर को छोटी दिवाली मनाते हैं तो हमें प्रदोष काल का समय नहीं मिलेगा शाम को दीपोत्सव करने के लिए। इसलिए छोटी दिवाली वाले दिन भी सभी के यहाँ दीपक भी जलाए जाते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ पूजा भी होती है, कुछ लोगों के यहाँ छोटी दिवाली वाले दिन खील मिनसी जाती है। तो छोटी दिवाली वाले दिन जो शाम को दीपक जलाए जाते हैं वो हम 11 नवंबर को ही जलाएंगे, यानी कि छोटी दिवाली 11 नवंबर को मनाई जाएगी। हमने कार्तिक मास के महात्म में भी सुना है और कार्तिक मास के नियमों में भी हमें पता चलता है कि पूरे कार्तिक के महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता, लेकिन एक छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना ज़रूरी बताया गया है। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर ज़रूर स्नान किया जाता है। तो ये वाला जो स्नान होता है शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना, ये हम करेंगे 12 नवंबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग। जो लोग सब कार्तिक स्नान कर रहे हैं सुबह ही अर्ली मॉर्निंग स्नान कर रहे हैं, तो ये वाला स्नान हम 12 नवंबर को करेंगे, जबकि छोटी दिवाली जो हम दीप प्रज्वलित करेंगे वो 11 नवंबर की रात को करेंगे। इसके बाद आता है दीपावली का दिन, जिसे दीपावली का दिन भी कहते हैं, लक्ष्मी पूजन कहते हैं, कुछ लोग बड़ी दिवाली भी कहते हैं, जो कि कार्तिक अमावस्या वाले दिन मनाई जाती है। इस बार कार्तिक की अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 12 नवंबर को दोपहर 2:44 पर और ये अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 13 नवंबर दोपहर 2:56 पर। अब यहाँ पर भी मैं फिर से वही बात कहूँगी, क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का जो कार्य होता है वो शाम के समय होता है, प्रदोष काल का समय देखा जाता है। हम लोग दीपमालाएं जलाते हैं, जगह जगह दीपोत्सव मनाए जाते हैं। तो जो लक्ष्मी पूजन होगा, जो दीपावली मनाई जाएगी वो 12 नवंबर को मनाई जाएगी, यानी कि शाम के समय दिवाली वाले दिन जितने भी कार्य किए जाते हैं, लक्ष्मी पूजन होता है, खील मिनसी जाती है, दिए जलाए जाते हैं, ये सब कार्य हम 12 नवंबर को करेंगे। इसी के साथ आती है कार्तिक अमावस्या, यानी कि हम हर साल जैसा कि करते हैं, अमावस्या वाले दिन दिवाली होती है, सुबह हम पितरों के निमित्त जो थाली वगैरह निकालते हैं वो निकालते हैं और शाम को लक्ष्मी पूजन करते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि अमावस्या तिथि थोड़ी देर से आ रही है, इसलिए जो शाम वाला लक्ष्मी पूजन है वो हम 12 नवंबर को ही करेंगे। लेकिन जो अमावस्या की हम थाली निकालते हैं, पितरों के निमित्त हम तर्पण आदि करते हैं, वो हम 13 नवंबर को करेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि सुबह में 13 नवंबर को ही है। 13 नवंबर सोमवार का दिन है, सोमवती अमावस्या इसलिए इसे कहा जा रहा है। और सोमवती अमावस्या बहुत ही खास होती है, ये सब आप लोग जानते ही हैं। इसलिए जो मावस का जो कार्य होते हैं, पितरों के निमित्त थाली निकालना, तर्पण इत्यादि जो सब होते हैं, वो हम 13 नवंबर को करेंगे सुबह। इसी के साथ सबके दिमाग में ये भी प्रश्न होगा कि दीपावली वाले दिन हम लोग हनुमान जी को पूजा जाता है, हनुमान जी के लिए खीर चूरमे का भोग बनाया जाता है, वो किस दिन बनाएं, हम 12 को करें या 13 को करें। तो देखिए, हनुमान जी के लिए जो हम भोग बनाते हैं खीर चूरमे का, उन्हें प्रसाद चढ़ाया जाता है, वो हम 12 नवंबर को ही करेंगे।
प्रतिपदा तिथि वाले दिन ही गोवर्धन मनाया जाता है। इस बार प्रतिपदा तिथि जो है 13 नवंबर की दोपहर 2:56 पर शुरू हो रही है और 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर समाप्त हो रही है। क्योंकि ये तिथि 13 तारीख को दोपहर में आ रही है, इसलिए कुछ लोग गोवर्धन जो है वो 13 तारीख को मनाने की भी बता रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर सभी जगह 14 नवंबर को ही गोवर्धन मनाया जाएगा। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्यौहार भाई दूज इस बार 15 नवंबर को मनाया जाएगा। दूज की तिथि शुरू हो रही है 14 नवंबर को दोपहर 2:36 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 15 नवंबर दोपहर 1:47 पर। इस दिन बहनें भाई के माथे पर तिलक करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन यमराज भी अपनी बहन यमुना के घर टीका कराने गए थे और उन्हीं के घर भोजन खाया था। इसी के साथ आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने आपको सारे त्योहारों के बारे में बताया है, बांके बिहारी जी वृंदावन, राधा रमन मंदिर, निम्बक संप्रदाय, सभी जगह इसी तरह से ये त्यौहार मनाए जाएंगे और अधिकतर स्थानों पर इसी तरह से ये त्यौहार मनाए जाएंगे। आई होप इस वीडियो को देख के आपका कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर हो जाएगा, बाकी सब लोगों का भी कन्फ्यूज़न दूर हो और सब खुशी खुशी ये त्यौहार मना सकें। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। राधे कृष्णा।